गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम PA2 सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ में निबंध लेखन और पत्र लेखन भी पढ़ेंगे। इसके पहले कुछ वीडियो में मैंने बताया था कि निबंध लेखन क्या था, जो कि SA1 सिलेबस का था। ठीक है, तो आज हम नया निबंध लेखन और पत्र लेखन पढ़ेंगे। तो उसमें है, पहला है महाकवि कालिदासा। ठीक है, यानी महान कवि कालिदास। महाकवि कालिदासा न केवलं संस्कृत साहित्यस्य अपितु विश्व साहित्यस्य श्रेष्ठ कवि आसीत्। महाकवि कालिदास न केवल संस्कृत साहित्य के हैं बल्कि अपितु विश्व साहित्य के भी श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। जर्मनी देशवासिनः तु तं शेक्सपियर इति कथ्यन्ते। जर्मनी देशवासियों के जैसे ही जर्मनी देशवासी जैसे शेक्सपियर को कहते थे, ऐसा महान कवि नाटककार च आसीत्। उन्हीं के समान महान कवि और नाटककार थे। कालिदासेन विरचिता सप्त ग्रंथा सन्ति। कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की थी। भारतीय महाकविषु, तो यहाँ 4th पॉइंट है, कालिदासेन विरचिता सप्त ग्रंथा सन्ति। कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की, सप्त यानी 7। भारतीय महाकविषु स कवि कुलगुरु विभूषिता। भारतीय महाकवियों में इन्हें कवि कुलगुरु के नाम से विभूषित किया गया, अर्थात उन्हें शोभित किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं संस्कृत भाषाया महत्वम, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा संसारस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा है। ऐसा देववाणी अपि कथ्यते। यह देववाणी, इसे देववाणी भी कहते हैं। अस्याम भाषायाम सर्वविधम ज्ञानम विज्ञानम च अस्ति। इस भाषा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ज्ञान और विज्ञान हैं। सदाचारस्य नीतिशास्त्रस्य च उच्चतमा शिक्षा अपि संस्कृत भाषाया प्राप्यते। सदाचार यानी अच्छा आचरण, नीति शास्त्र और उच्चतम शिक्षा भी संस्कृत की भाषा में प्राप्त है। प्राचीन काले इयं भाषा देशस्य राजभाषा आसीत्। प्राचीन समय में इसे देश की राजभाषा थी। मतलब ये प्राचीन समय में संस्कृत भाषा देश की राज्यभाषा थी, अर्थात हमारे भारत देश की ही राज्यभाषा थी। तो इस प्रकार हमारे 2 निबंध लेखन है, महाकवि कालिदास और संस्कृत भाषा का महत्व। अब हम पत्र लेखन में आते हैं। तो शुल्क दंड क्षमार्थम प्रधानाचार्यम प्रति लिखितम पत्र, अर्थात शुल्क दंड के स्वरूप जो शुल्क हमें देना, उसके लिए क्षमा प्रार्थना हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। आदरणीय प्रधानाचार्य, आदरणीय प्रधानाचार्य, मानसरोवर विद्यालय, आंग्ल माध्यम जजगिरी। ठीक है, इसके बाद मान्या यानी मान्यवर, सविनय निवेदनम एतत् अस्ति यत् अहम भवतः विद्यालयस्य 8 कक्षाया छात्रा अस्मि। अब यहाँ पे बोला गया सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 8वीं कक्षा का छात्र, लड़के छात्रा लिखेंगे और लड़कियां छात्रा लिखेंगे। ठीक है, अस्मि यानी हूँ। हाँ, अहम विद्यालये 50 रुपयक शुल्क दंडेन दंडिता अभवम। कल मुझे विद्यालय से 50 रुपये शुल्क दंड के रूप में दंडित किया गया है। अयम मम प्रथमा अपराधा अस्ति। ठीक है, यह मेरी पहली अपराध है। पुनः एव ना करिष्यामि। इस प्रकार का काम मैं फिर से नहीं करूँगा। अतः मम एषा अपराधा क्षमनीय। इसलिए मुझे अपराध, मेरा यह अपराध क्षमा के योग्य है। ठीक है, स धन्यवादा, धन्यवाद। भवता शिष्या। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका शिष्या। ठीक, और यहाँ पे आपको आपका नाम, लड़के जो है शिष्य लिखेंगे और लड़कियां शिष्या लिखेंगे। तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और कक्षा 8वीं। अब हम पढ़ते हैं PA2 का रिवीजन। ठीक है, तो PA2 के रिवीजन में आपसे रिवीजन क्लास में ये बता रही हूँ मैं कि आपसे एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला है 05 नंबर का यानी 5 नंबर का अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, यानी अनसीन पैसेज। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपको वहाँ पे चूज करके उसका करेक्ट आंसर फिल करना रहेगा। ठीक है, 5 मार्क्स का आपका शब्द भंडार। शब्द भंडार में आपसे शब्दार्थ पूछे जाएंगे। ठीक है, विलोम शब्द पूछा जाएगा और अगर आपकी बुक में पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है तो वो पूछे जाएंगे। ये तीनों शब्द भंडार के अंतर्गत आएंगे।
फिर आते हैं 10 मार्क्स पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आएगा आपको क्वेश्चन आंसर, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। उसमें जो भी आपको जो चैप्टर 8, 9, 10 बताया गया उन तीनों चैप्टर में से आपसे पाठ्यपुस्तक का पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 मार्क्स का व्याकरण, आपकी सिलेबस में जो आपको ग्रामर पोर्शन दिया है, जैसे धातु रूप दिया है, ठीक है, और जो जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसको आप व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हम निबंध, 10 नंबर का निबंध लेखन और पत्र लेखन, अर्थात 5 नंबर का पत्र लेखन, निबंध लेखन है और 5 नंबर का पत्र लेखन। तो ये हो गया आपका 10 मार्क्स का। तो इस प्रकार ये 5, 5, 10, 20, 30, 40 मार्क्स। तो ये आपके 40 मार्क्स का आपका PA2 एग्ज़ाम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। और जो मैंने अभी निबंध लेखन और पत्र लेखन, इसके पहले भी हमने निबंध लेखन और पत्र लेखन पढ़ा था, 2 निबंध लेखन पढ़े थे और 1 पत्र लेखन था। तो उसी प्रकार इस बार हम पुराने वाले को ना देकर हम इस बार नए टॉपिक को पढ़ रहे हैं, नया निबंध लेखन कर रहे हैं। तो वही निबंध लेखन जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसी में से ही एग्ज़ाम में आएगा और पत्र लेखन भी उसी में से आएगा। तो आप न्यू वाले को प्रिपेयर करेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।